मराठी भाषा येत नाही का तुला? हिंदी बोलने पर पत्थरबाजी, मारपीट, गाली गलौज, उत्तर भारतीयों को अपमानित करना, निशाना साधना महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी वोटरों को रिझाने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल बहुत पुराना और जाना समझा फॉर्मूला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस फॉर्मूले के तहत अपनी खोई सियासी हैसियत वापस पाने में जुटे हैं। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। नमस्कार, मैं हूं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लेकिन अब महाराष्ट्र में लगातार हिंदी भाषा लोगों के साथ मारपीट के मामले में बीजेपी सांसद के एक बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि राज ठाकरे में इतनी ही हिम्मत है तो वो बिहार, यूपी आकर दिखाएं, वहां पटक पटक कर मारा जाएगा। पहले निशिकांत दुबे की चुनौती भरी धमकी सुनिए। क्या कह रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। दरअसल एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि वो उत्तर भारतीयों को मारे जरूर लेकिन उनका वीडियो ना बनाए। राज ठाकरे किसी बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि सिर्फ हिंदी ही क्यों, उर्दू और तमिल लोगों के साथ मारपीट करके दिखाओ। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई मराठी अस्मिता के सहारे बेपटरी हुई सियासी रेल को पटरी पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और बीएमसी चुनाव में मराठी मानुष की आवाज बुलंद करके सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने का दावा है। इनकी पूरी कोशिश बीएमसी पर कब्जा जमाने की है। बीजेपी और कांग्रेस के इन आरोपों की जांच करेंगे तो शिवसेना की सियासत और हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई ज्यादा समझ में आएगी। दरअसल विवाद भाषा की पहचान को लेकर भी है, स्थानीय निवासी बनाम बाहरी की लड़ाई भी है। इसके पीछे ये सोच भी है महाराष्ट्र में पहली नौकरी और पढ़ाई का हक मराठियों का है, यानी ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दा है। बाल ठाकरे के जमाने से लेकर अब तक हिंदी के ऊपर मराठी को लेकर विवाद होता रहा है। पहले बाल ठाकरे और अब दोनों ठाकरे भाई अपने कोर वोटरों को रिझाने के लिए मराठी और हिंदी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। इनको मौका तब मिला जब हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की फडणवीस सरकार ने राज्य बोर्ड के अंतर्गत मराठी और हिंदी माध्यम के स्कूलों में 1 से 5 तक की क्लास में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने पर फैसला ले लिया था। हालांकि विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया था, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इसे बड़े मौके की तरह ले लिया। कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लपक लिया और हंगामा कर दिया। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही।